स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम लोग अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के ज़्यादातर टॉपिक्स पार्ट्स में ही मैं बनाऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो हम शॉर्ट में ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपके सभी कंटेंट क्लियर हों। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक पार्टनरशिप का मान लीजिए स्टार्टिंग ही पॉइंट है ये। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि 11th क्लास में ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। 11th क्लास में स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कशन किया था उसमें स्मॉल फर्म हुआ करती थी। अब जो फर्म है वो लार्ज हो चुकी है। पहले फर्म को चलाने वाला सिर्फ एक पर्सन हुआ करता था। अब फर्म को चलाने वाले और भी पर्सन्स ऐड हो चुके हैं। अब एक से ज्यादा लोग अगर कोई फर्म में जुड़ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप। करेक्ट। बट ये तो मैंने एक मतलब बताया कि पार्टनरशिप होती क्या है। और पार्टनरशिप में जो भी चेंजेस आते हैं या फिर पार्टनरशिप में जो भी फ्रॉड होगा, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो पार्टनरशिप में स्टूडेंट सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है वो है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको यहां पे दिख रही होगी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स यहां पे पार्टनरशिप में कुछ चीज अंडरलाइन कर लेते हैं। यहां पे बात कर रहा है कि पार्टनर एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स। कितने पर्सन्स होंगे? पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है, बट मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 50 होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। फिर आगे हमारे पास जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन थी कि वो क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो जो पार्टनर्स के प्रॉफिट्स जो होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज द पार्टनरशिप। लॉस होगा तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको मैं और क्लियर कर दूं, यहां पे दिख रहा होगा आपको, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपके पास बुक है तो बुक में स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो, मैंने पॉइंट लिखा है रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट चेंज, यानी कि फर्म में चेंजेस कब लाए जा सकते हैं या फर्म में चेंज कब आते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल में आपके चैप्टर्स हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं, ये सभी की सभी आपके चैप्टर्स के नाम हैं, बट इन सभी चैप्टर में ये सिर्फ यही बताया गया है कि आपके फर्म में चेंज हो रहा है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसे PSR भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि फर्म में 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर और आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि मान लो एक पार्टनर आपके फर्म से क्या हो गया,
रिटायर हो गया, उसने बोला कि मैं काम नहीं करना चाहता या अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा फर्म को, या फिर ऐसा हो सकता है उस पार्टनर की डेथ हो जाए। और स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, ये मैं फिर से आपको बता दूं कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म को आप बंद ही मान लीजिए, क्योंकि बिजनेस उसके बाद चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पे क्या है पॉइंट, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म को डिसोलाइज कर दें या हम किसी और को ट्रांसफर कर दें। क्योंकि बुक में जो दे रखा है लास्ट पॉइंट, आपके पास बुक होगी उसमें लिखा हुआ है अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अमलगामेशन का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास 2 एग्जिस्टिंग जो कंपनी होगी, 2 और मोर, मैं सिंपल यहां 2 लिख लेता हूं, उन्हें कोई नई कंपनी टेक ओवर कर ले, और टेक ओवर करेगी तो उनके एसेट और लायबिलिटी सब कुछ खरीद लेगी। यही होता है आपका डिसोल्यूशन या अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत छोटा टॉपिक है और वो मैं जल्दी से रिकवर करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा, जिस चीज की हम डिस्कशन करने वाले हैं, चैप्टर का नाम मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, PSR। आपको शॉर्ट में कुछ भी नहीं लिखना, आप लिखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट करना है या क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं कि कैलकुलेशंस हमें कौन कौन सी करनी है। सबसे पहली कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing ratio and gaining ratio। दूसरा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ हम लोग डिस्कशन करेंगे revaluation of assets and reassessment of liability। फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आप ये चीज अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग टॉपिक करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स आप लोग काफी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं आज। स्टूडेंट्स सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का सिंपल सा ट्रिक क्या होता है निकालने का। पहले तो इसका मतलब समझो कि निकालते कैसे हैं। सपोज कीजिए कि A और B 2 पार्टनर हैं
और उनका जब उन्होंने बिजनेस शुरुआत की, मान लीजिए 1 अप्रैल 2017, उन्होंने बिजनेस शुरुआत की, कुछ पैसे लगाए और उन्होंने अपना रेशो डिसाइड कर लिया कि हमारा जो रेशो होगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो होगा 4:3। करेक्ट। अब फ्यूचर में जाकर फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो कहते हैं कि फ्यूचर रेशो हमारा इक्वल होगा, फ्यूचर रेशो उन्होंने बोला इक्वल। इसमें क्या फर्क दिखा आपको स्टूडेंट्स? पहली चीज, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट की है तो उनका जो रेशो होगा उसे हम कहेंगे ओल्ड रेशो, और फ्यूचर में जो चेंजेस कर रहे हैं उसको हम कहेंगे न्यू रेशो। आप चीज को नोट डाउन करते रहना। तो सबसे पहली चीज, जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक जो होती है, क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स? आपको सिंपल सा एक ट्रिक यूज करनी है, सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब होता है कि जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू, और जब आपको न्यू रेशो गेनिंग रेशो निकालना है तो आपको फॉर्मूला निकालना होगा न्यू माइनस ओल्ड। सिंपल। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशियो कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूं, फिर आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, और आपकी बुक में भी होगा। अमित और सुमित 2 पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 2:1, और उन्होंने डिसाइडेड किया है कि फ्यूचर में हमारा जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। 2 बातें हो गई, एक तो ओल्ड रेशो, दूसरा हो गया न्यू रेशो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग 2 चीजें नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन से, कि अमित एंड सुमित, उन दोनों के ओल्ड रेशियो क्या थे, क्योंकि हमें 2 ही चीजें चाहिए, ओल्ड या न्यू। ओल्ड रेशियो हमें दे रखे 2:1, और स्टूडेंट हमें न्यू रेशियो जो गिवन है फ्यूचर का, उसने बोला इक्वल। इक्वल का मतलब होता है 1:1। कभी भी आप रेशियो निकालोगे तो सभी पार्टनर का टोटल शेयर जो रेशियो माना जाता है वो 1 माना जाता है। अगर इन दोनों का देखेंगे आप टोटल, तो इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालना है सैक्रिफाइस या गेनिंग। कौन पार्टनर सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस का मतलब होता है किस पार्टनर को लॉस हो रहा है और किस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, यानी गेन कर रहा है वो। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो को मैंने यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, जो वैल्यू नेगेटिव आएगी वो पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो आप इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं अमित की कैलकुलेशन करूंगा। अमित के लिए सिंपल सा सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो हमारे लिए क्या होता है, 2/3। हमारे पास क्या है 2/3, उसका टोटल से डिवाइड करना है 2/3। और न्यू रेशियो क्या है अमित का, 1/2 माइनस 1/2। एलसीएम आप लेंगे 6 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 - 3 1/6। इस पार्टनर का क्या निकल के आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर हम बात करेंगे सुमित के पार्टनर के रेशियो की, तो उसकी वैल्यू है 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 6, वैल्यू आ जाएगी 2 - 3
ये वैल्यू आएगी माइनस में 1/6। और मैंने आपको बोला था जो वैल्यू माइनस में आएगी वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेनिंग रेशियो। तो इसी की तरीके से हम एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे और जितनी भी वीडियोस होंगी स्टूडेंट्स, उन सभी वीडियोस में हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स होंगी वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ पार्टनर्स दे रखे हैं, 5:3 ओल्ड रेशो दे रखा है और फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशो क्या होगा, 5:3। और पूछ कर आपसे कि बताइए कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। आप क्वेश्चन को मेरे साथ नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, पेज नंबर है, मैं पेज नंबर भी लिख देता हूं, 4.37 एडिशन 2019। पार्टनर्स हमें है X, Y और Z। रेशो दे रखा है हमारे पास, ओल्ड रेशो गिवन है 5:3. न्यू रेशो जो फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया वो है 5:3. तो स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल सा हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। एक्स का कैलकुलेट करते हैं। एक्स का टोटल यहां पे आप लिख लोगे, उससे थोड़ी सी आपको हिंट मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप इन चीजों को टोटल कर लें। 5/10 एक्स का टोटल, और एक्स का न्यू रेशियो कितना है 5/10। तो स्टूडेंट्स ये पार्टनर ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो इसको क्या हो गया, 0 आ गया इसका आंसर। y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें दे रखी है 3/10 और 2/10। तो 3/10 माइनस 2/10, इसकी वैल्यू आएगी 1/10। क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो इस पार्टनर को क्या हो रहा होगा, सैक्रिफाइस। और z पार्टनर को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू है 2/10। आप इस चीज को नोटिस करते चलना, 2/10 और 3/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1/10, और ये पार्टनर आपका क्या कर रहा है, गेन। ऐसा होता है कई बार 3 पार्टनर्स में एक पार्टनर की वैल्यू 0 भी आ जाती है, और बाकी कैलकुलेशन में आपको पता चल जाएगा कौन सैक्रिफाइस और कौन गेन कर रहा है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट था सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का। आप इसे नोट डाउन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसके बाद अगली वीडियो भी आप जरूर देखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।